Hello guys, welcome back to my channel The Shopping Lady. This is Priyanka and I'm back again with another product review. तो आज का रिव्यू हमारा होने वाला है फ्रॉम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म silkfolks.com. Before starting, let's have a look on this. जैसा कि आपने देखा ये silkfolks.com अभी काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। इंस्टा वगैरह के पेजेस पे ढेर सारे एडवर्टीजमेंट इसके बड़े हुए हैं एंड रिव्यूज़ भी कई सारे लोगों को कंसर्न आ रहा था कि प्राइस क्या है, जो कमेंट सेक्शन होता है उस पर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करूँ उसका प्रोडक्ट कैसा होता है। एंड साड़ियाँ सच में बहुत अच्छी थी, तो फॉर ए रिव्यू एंड फॉर माई पर्सनल चॉइस भी मैंने एक प्रोडक्ट रिसीव किया हुआ है एंड इसका मैं आपके साथ में आज फुल रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, कितने डेज में आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं एंड किन बातों को आपको ध्यान रखना है, आपका प्रोडक्ट रिटर्न या रिफंड किस केसेस में नहीं होगा, किस केसेस में आपका रिटर्न रिफंड डिनाई हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज मेरे रिव्यू वीडियो में मिलेंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। एंड इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये silkfolks.com हो सकता है ऐसी सिमिलर साड़ियाँ आपको और भी मिंत्रा वगैरह पे मिल जाए, बट इस ब्रांड की और कोई प्रोडक्ट आपको ना जियो पे या फ्लिपकार्ट एंड इन सब प्लेटफॉर्म्स पे नहीं अवेलेबल है। इस वजह से ओनली ऑप्शन यही होता है कि आप इसके डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज करें एंड इस वजह से थोड़े कंसर्न्स भी रहते हैं। मैंने परचेज किया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्रोडक्ट किस तरह का है, जो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होता है उससे कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं या कितने वेरिएशंस हैं, ये सारी चीज़ें आज कवर होने वाली हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइज, ये हमारा आज का प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ मैं इस ब्रांड के प्रोडक्ट का silkfolks.com। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस तरह की कुछ पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुई थी। इसमें आपको साइट का नाम लिखा है, कहाँ कहाँ प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है वो लिखा हुआ है। साथ ही एक ही आपको डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है कि अगर किसी भी तरह से आउटर कवरिंग डैमेज्ड है तो इसे आप रिसीव ना करें। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, प्रॉपरली पैक्ड था, तो मैंने ये परचेज किया हुआ है। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज़ की, क्या क्या कंसर्न्स होते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ में मैं पूरा प्रोडक्ट शेयर करूंगी। सो गाइज, अगर हम इसके रिटर्न पॉलिसी की बात करें तो या तो आप इसके ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इसके कस्टमर केयर नंबर जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है सामने और आपके साथ में मैं शेयर भी कर दूंगी, इन दोनों में से किसी एक मीडियम के थ्रू आप इसके रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज़ को लेकर आप अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। तो पॉइंट्स क्या क्या है वो मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ। सो पहली चीज आती है कि अगर आपको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होता है या डैमेज प्रोडक्ट रिसीव होता है तो उसके केस में क्या करना है। एंड साथ ही साथ ये जो आपके साथ में मैंने शेयर किया हुआ है इसके आउटर कवरिंग पे भी लिखा हुआ है कि प्लीज मेक ए फुल वीडियो ऑफ अनबॉक्सिंग। ठीक है, अगर इनके सही भी प्रोडक्ट होता है नहीं भी होता तो आपको पता तो है नहीं कि अंदर का प्रोडक्ट कैसा होगा, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। मैंने भी किया हुआ है अनबॉक्सिंग पहले भी, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी। जब रिसीव हुआ था उस वक्त मैंने ये अनबॉक्सिंग की हुई थी। इन केस अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है, किसी पार्ट में डैमेज होता है तो उसके केस में हमारे पास में प्रूफ रहता है, क्योंकि आजकल फ्रॉड्स भी होते हैं कस्टमर के साइड से भी एंड कुछ ऑनलाइन साइट्स के साथ भी, तो उनके लिए भी अच्छा होता है, हमारे पास भी प्रूव होता है, वैलिडेशन होता है कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में उनके साइड से खराब था या फिर कस्टमर ने डैमेज किया हुआ है। तो दोनों चीज़ों के लिए एज ए प्रूफ आपको एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी पड़ेगी, वो आपको उस मेल पे अटैच करना है। साथ ही साथ डैमेज पार्ट जो है, जो भी प्रोडक्ट आपने रिसीव किया हुआ है, जिस पोर्शन पे डैमेज है उसका एक अच्छा सा पिक्चर, क्लियर पिक्चर अटैच करके उसमें आपको साथ में सेंड करना है। थर्ड चीज ये आती है कि जो भी आप शिपिंग कर रहे हो उसका सारा चार्ज आपको बियर करना है, मतलब हमें कस्टमर को बियर करना होगा। तो उसके साथ में शिपिंग एड्रेस, ट्रैकिंग डिटेल्स क्या क्या है उसका भी एक क्लियर शॉट आपको अटैच करके भेजना पड़ेगा ईमेल पे, इनके जो सपोर्ट ईमेल एड्रेस है उस पर। एंड साथ ही ये भी कि जो आपने कुरियर कर रहे हैं आप उसके पैकिंग करके, रिवर्स पैकेजिंग जो आप भेज रहे हो वो आपने प्रॉपरली पैक करके भेजा है या नहीं। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप रिटर्न कर रहे हो इस प्रोडक्ट को। एंड जो भी ये 4 चीजें हैं, एक तो वीडियो है, 3 पिक्चर्स हैं, इन सबको आपको उनके व्हाट्सएप नंबर पे विद इन 24 आवर्स आपको उनको सेंड करना है। उसके बाद उधर से ऑथराइजेशन आएगा कि आपने प्रोडक्ट सारी चीज़ें सही हैं उनके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद आपके आगे का रिफंड का प्रोसेस या रिटर्न का प्रोसेस जो भी आपने लगाया हुआ है
वो प्रोसेस होगा। एंड जो भी इसके शिपिंग चार्जेस या COD चार्जेस आपको लगते हैं वो सारे आपके नॉन रिफंडेबल है। आपका शिपिंग चार्ज जो भी अगर लगा होगा, वैसे इसमें मेरे केस में शिपिंग चार्ज नहीं था, लेकिन इन केस अगर शिपिंग चार्ज होगा तो वो नॉन रिफंडेबल होगा। एंड जो भी रिफंड्स आपको मिलेंगे वो एक आपको कूपन कोड के थ्रू मिलेंगे। डायरेक्ट आपको जिस तरह से कैश आपने COD वर्क किया हुआ है तो कैश पेमेंट किया होगा, उस तरह से आपको रिवर्स में सेम एड्रेस पे कैश नहीं मिलेगा। जो भी आपको कूपन कोड दिया जाएगा उसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो। रिफंड का मीडियम जो होता है वो स्टोर क्रेडिट के रूप में होगा। अगर आपका प्रोडक्ट सच में डैमेज मिलता है एंड ऑनलाइन साइट की गलती होती है तो आपको एक क्रेडिट के रूप में वो रिफंड आपको करेंगे और उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। उसको आप कभी भी रिफंड उसको आप कभी भी यूज कर सकते हो इन फ्यूचर, जब भी आपको silkfolks.com से शॉपिंग करनी हो उस टाइम पे। एंड दूसरी चीज ये आती है कि आपको रिफंड नहीं चाहिए, आप बस चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज करके आपको एक फ्रेश पैकेज मिल जाए, तो उसके लिए आपको रिवर्स पैकेजिंग करके रिवर्स कुरियर करना पड़ेगा। एंड उसका जो चार्ज होगा वो आपको यानी हमें बेयर करना पड़ेगा। एंड उसका एड्रेस मैं आपके साथ में रिफ्लेक्ट कर दे रही हूँ, ये इनके ऑनलाइन साइट पे मुझे मिला हुआ है। सूरत का ये एड्रेस है, फुल एड्रेस आपको दिख रहा होगा। वहां पे आपको ये रिवर्स पैकेजिंग करके प्रॉपर्ली पैक करके आपको प्रोडक्ट वापस भेजना है उनके वेयर हाउस पे, ताकि आपको एक नया फ्रेश स्टॉक आपको रिसीव हो जाए। तो ये दो मीडियम थे, या तो आप रिफंड ले सकते हो, क्रेडिट आपको कूपन कोड मिल जाएगा उसके थ्रू, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको एक नया प्रोडक्ट रिसीव हो जाए, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो आप तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि एक्सचेंज प्रोडक्ट भी ले सकते हो। तो दोनों ही चीजें आपके एंड पे है कि आप क्या करना चाह रहे हो, या तो रिफंड ले लो या तो फिर एक्सचेंज करवा लो प्रोडक्ट को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपकी जो रिक्वेस्ट है रिफंड की, एक्सचेंज की, वो रिजेक्ट हो सकती है। तो कुछ पॉइंट्स है जिनको मैं 1 बाय 1 शेयर कर दे रही हूँ कि इन किन पॉइंट्स पे आपका प्रोडक्ट रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये होती है कि अगर आप ओरिजिनल पैकेजिंग नहीं है, प्रॉपर्ली पैक नहीं किया हुआ है एंड टैग्स अगर किसी तरह से हैम्पर है, तो उस केस में आपको किसी भी तरह का रिफंड या एक्सचेंज नहीं मिलेगा। अगर आपने साड़ी फॉल इन पिको के साथ में परचेज की हुई है तो उस केस में भी आपको किसी भी तरह का रिटर्न या फिर रिफंड या फिर एक्सचेंज नहीं मिलेगा। थर्ड चीज ये आती है कि अगर आपने प्रोडक्ट किसी भी तरह से कस्टमाइज किया हुआ है, कुछ प्रॉपर आपने कस्टमाइजेशन किया हुआ है प्रोडक्ट में, तो उस केस में भी आप किसी भी तरह से रिटर्न, रिफंड एंड एक्सचेंज के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। एंड लास्ट चीज ये आती है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपने सेल के टाइम पे, क्लियरेंस सेल या इस तरह के कोई सेल के टाइम पे अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है, तो उस केस में भी आप किसी भी तरह से रिटर्न, रिफंड एंड एक्सचेंज के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो ये 4 पॉइंट्स थे। इन केसेस पे, इन बेसिस पे कंपनी ये कहती है कि आपका प्रोडक्ट ना तो रिटर्न होगा, ना तो रिफंड होगा, ना ही एक्सचेंज होगा। बाकी अदरवाइज जो जो टर्म एंड कंडीशंस थे वो मैं आपके साथ में शेयर कर दी हूँ कि अगर आपको एक्सचेंज करना है प्रोडक्ट को या रिफंड करना है, तो आपको किस तरह से, किस मोड में रिफंड के पैसे जो है वो मिलेंगे, या फिर आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज होगा तो उसका मीडियम क्या है, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है, एंड किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड अगर इन 4 कंडीशंस के अगर आपका प्रोडक्ट जाता है, किसी भी तरह के पैकेजिंग हैम्पर नहीं है, किसी भी तरह के सेल पे प्रोडक्ट नहीं लिया हुआ है, किसी तरह की फॉल पिको नहीं कराई हुई है, उसके बाद प्रोडक्ट आपका वेयर हाउस पहुंचता है, पहुंचने के बाद में क्वालिटी चेक होती है, उसके बाद में आपका जो भी मोड ऑफ एक्सचेंज या जो भी आपका मोड ऑफ रिक्वेस्ट है, या तो एक्सचेंज में या तो रिफंड में, वो सारी चीजें प्रोसेस हो जाएंगी। अगर हम शिपिंग पॉलिसी की बात करें तो किसी भी तरह का शिपिंग चार्ज आपको एक्स्ट्रा बियर नहीं करना पड़ता है। मैंने भी प्रोडक्ट रिसीव किया हुआ था, जो भी इसका डिस्काउंटेड प्राइस था बस वो प्राइस मुझे पे करना पड़ा। इसके पहले भी मैंने 1-2 और साइट से परचेज किया हुआ है, उसमें 125 या 150 के राउंड में शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा बियर करना पड़ता है हमें। लेकिन इसके साथ में ये एक अच्छी बात लगी मुझे कि शिपिंग चार्जेस एकदम जीरो है। जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा आफ्टर डिस्काउंट, बस आपको वही प्राइस पे करना है। एंड ये COD भी अवेलेबल है, आप चाहो तो COD कर सकते हो या तो फिर प्रीपेड कर सकते हो। प्रीपेड के केस में कहीं कहीं पे आपको ऑफर मिलेगा कि 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा, एंड COD के केस में वो 100 रुपीज का ऑफ आपको नहीं मिलेगा। बट फॉर लिटिल कंसर्न या फिर ऑनलाइन साइट के परचेज का जो डर होता है, उसको लेकर ये कहूंगी कि COD ही कीजिएगा। हो सकता है प्रोडक्ट नहीं रिसीव हो या किसी तरह का कोई चैनल में प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके केस में आपके पैसे एटलीस्ट नहीं डूबेंगे। तो मेरा ये सजेशन रहता है कि अगर COD अवेलेबल है तो COD पे ही जाइए। अब बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड अगर साइट नहीं है, प्रीवियसली अगर आपने परचेज किया हुआ है तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, उसके बाद आप उसमें से आराम से प्रीपेड भी कर सकते हो। मिंत्रा वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट ये मिंत्रा पे अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैंने डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से परचेज किया हुआ है एंड आपके साथ में शेयर करती हूँ प्रोडक्ट। सो गाइज ये है हमारा आज का प्रोडक्ट। साथ ही मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया हुआ है ये इनके साइट पे कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा था, एंड अभी जो मेरे हाथ में है ये प्रोडक्ट का कलर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। कभी कभी कैमरे वगैरह को लेकर ये डिस्क्लेमर भी रहता है कि लाइटनिंग के कारण हो सकता है प्रोडक्ट का कलर थोड़ा सा वेरी करे, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं लगा। जो जैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है मोर और लेस ये वैसा ही है। एंड इसके साथ में एक और चीज़ मैं बता दूं कि रेडी टू वियर साड़ियाँ भी हैं इनकी,
तो आप चाहो तो वो भी परचेज कर सकते हैं। एंड नॉर्मल जो साड़ी होती है वो भी ढेर सारे कलर्स में एंड डिजाइन्स में अवेलेबल है, तो एज पर योर चॉइस आप परचेज कर सकते हो। ओपन करते हैं साड़ी को और देखते हैं कि थ्रू आउट ये साड़ी किस तरह की है। तो गाइस ये है हमारा आज का प्रोडक्ट जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं एंड आपके साथ में मैं शो कर रही हूँ। ब्लाउज पीस इसमें अटैच था बट मैंने स्टिचिंग के लिए दिया हुआ है, इस वजह से मैं आपके साथ में ब्लाउज पीस शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट बाकी का जो आइडिया है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि ब्लाउज पीस किस तरह का था। ये आपको पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। फैब्रिक की बात करें तो लिनन एंड सिल्क का इसमें आपको फैब्रिक मिल जाएगा ब्लाउज पीस पे। एंड साड़ी की जो फैब्रिक है वो कॉटन सिल्क है, ठीक है, ये कॉटन सिल्क का फैब्रिक है एंड जैकवर्ड की ये वीविंग की हुई है पूरी साड़ी पे। बॉर्डर भी है, पतला सा बॉर्डर है, इसमें आपको फॉल पिको मैंने नहीं करवाया हुआ था इन केस एक्सचेंज एंड रिफंड वाले के डर से। तो अगर आप चाहो तो करवा सकते हो, या तो चाहो अगर प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है उसके बाद आप बाहर से फॉल एंड पिको करवा सकते हो। तो ये कुछ इस तरह की आपको फैब्रिक मिलेगी। फैब्रिक बहुत अच्छी है, बहुत एलिगेंट सा लग भी रहा था डिस्प्ले में एंड जब रिसीव हुआ मुझे तब भी मैंने ड्रेप करके देखा हुआ था तो वो भी बहुत अच्छा लुक आ रहा था। अच्छी बात एक और ये है कि प्लीट्स बहुत अच्छे बनेंगे इस तरह की साड़ियों के। कॉटन है बट कॉटन वैसा स्टिफ वाला कॉटन नहीं है, सॉफ्ट कॉटन है एंड सिल्क की और कॉटन मिक्स वीविंग है, तो ये और थोड़ा सा इसको रिच लुक प्रोवाइड कर रहा है। कलर ये पर्पल है एंड 5.5 मीटर का आपको लेंथ मिल जाएगा एंड ये आपको पल्ला का पोर्शन मिलेगा। ये मैंने फॉल पिको अभी नहीं करवाया हुआ है, इस वजह से थोड़े थ्रेड्स इसमें उलझे हुए हैं। ये आपको टैसल्स मिल जाएंगे पल्लू के पोर्शन पे। बहुत अच्छा, बहुत रिच लुक इसका आएगा। मैं आपको पर्पल पूरी साड़ी मिल जाएगी एंड ये आपका ब्लाउज का पीस मिल जाएगा। इसी तरह का ब्लाउज का कलर भी होगा, सेम जो मैंने स्टिचिंग के लिए दिया हुआ है सेम चीज़ है। जो का पल्ले का पोर्शन है ये सेम चीज़ आपको विदाउट टैसल्स ब्लाउज पीस पे मिल जाएंगे। जैकवर्ड की एम्ब्रॉयडरी इस पे भी की हुई है। ब्लाउज पीस जो है वो लिनन एंड सिल्क का था एंड साड़ी जो है ये कॉटन सिल्क है, बट फैब्रिक बहुत अच्छा है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम मुझे इसमें नहीं लगी। वीविंग बहुत अच्छी की हुई है, कहीं से भी धागे इसके निकले हुए नहीं है एंड पैकेजिंग भी अच्छी थी। ये पूरी साड़ी आपको मैं शो कर दे रही हूँ। बॉर्डर भी बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं है, पतला सा बॉर्डर है, बहुत सुंदर सा इसका लुक आएगा। ड्रिप करके मैं जब तक बाहर दिखा दे रही हूँ, ये आप देख सकते हो। ये कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। आफ्टर ड्रेपिंग भी कमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ में ड्रेप करके भी दिखा दूंगी। सो गाइस इस टाइप का कुछ आपको लुक मिलेगा, बहुत सुंदर सा एलिगेंट सा लुक है एंड फैब्रिक बहुत अच्छी है, एकदम सॉफ्ट वाला कॉटन है। ड्रेपिंग बहुत अच्छी होगी एंड प्लीट्स वगैरह मैंने पहले भी बताया कि बहुत सुंदर से निखर कर आएंगे। इसमें और भी बहुत सारे कलर्स हैं, सबके जितने पॉसिबल स्क्रीनशॉट्स होंगे मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ। एंड इसके अदरवाइज भी आप जैसे मैंने बताया रेडी टू वेयर साड़ियाँ भी इनकी है, वो भी आप परचेज कर सकते हो। एंड और भी कलर और भी बॉर्डर, वैसे चौड़े बॉर्डर अगर किसी को पसंद है तो थोड़े और थिक बॉर्डर में मिल जाएगा, थोड़ी और डिफरेंट डिजाइन में मिल जाएंगी, बट ऑप्शंस आपको बहुत मिल जाएंगे इसमें। सो बात करें इसकी साइड की लेंथ की तो 5.5 मीटर का आपको लेंथ मिल जाएगा एंड ब्लाउज पीस जो है वो 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा। तो एवरेज साड़ी की लेंथ भी है एंड एवरेज इसका ब्लाउज पीस भी है। मेजर भी किया हुआ था मैंने लास्ट टाइम, एक मैंने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ था उसमें साड़ी की लेंथ जितनी लिखी हुई थी उससे कम थी, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। विड्थ भी अच्छी खासी है साड़ी की, अगर आपकी हाइट थोड़ी और अधिक भी है तब भी 5'5" की भी हाइट है तब भी आपको साड़ी पहनने में टक इन करने में किसी तरह की शॉर्टेज ऑफ लेंथ नहीं होगी। दोनों चीज़ें अच्छी हैं एंड ब्लाउज पीस का भी कपड़ा आपके लिए सफिशियंट होगा। अगर आप जिस भी तरह से क्वार्टर स्लीव्स करवाना चाह रहे हो, स्लीवलेस या फिर कैप स्लीव, जो भी तरह का आपका चॉइस होगा तो उसके लिए भी कपड़े कम नहीं पड़ेंगे। तो ये मुझे अच्छी चीज़ लगी कि एटलीस्ट जो लिखा हुआ है वो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो 2599 इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, 1599 के प्राइस पे मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ। तो बहुत ज़्यादा प्राइस ज़्यादा भी नहीं लगा मुझे एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी जिस तरह की इन्होंने प्रोवाइड की है उस हिसाब से मुझे ये
प्राइस जस्टिफाइड लगा। एंड फैब्रिक केयर की बात करें, जैसा लिखा हुआ है तो ड्राई क्लीन के लिए लिखा हुआ है। एटलीस्ट फर्स्ट वॉश मेरा सजेशन ये रहेगा कि ड्राई क्लीन करवाइएगा, या फिर अगर इसके बाद में आप कॉटन की फैब्रिक है तो हो सकता है इसकी जो भी थोड़ी बहुत स्टिफनेस है, वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, सॉफ्ट ही है, बट हो सकता है और ज्यादा लंपी सा हो जाए, तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि ड्राई क्लीन करवाएं। या फिर अगर नहीं करते हो, हैंड वॉश करते हो, तो उसके लिए आप रिवाइव वगैरह का यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी आज के वेबसाइट एक्सपीरियंस को लेकर silkfolks.com। आई एम हैप्पी विद द परचेज। एंड ये साड़ी जो मैंने अभी वेयर की हुई है ये है फ्रॉम karagiri.com। इसका भी रिव्यू मैंने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो वो वीडियो भी जरूर एक बार देख लीजिएगा, उसके भी प्रोडक्ट्स अच्छे थे। एंड अभी मैं पहनी हुई हूँ तो ऑब्वियसली मुझे पसंद आया होगा। एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, नहीं लगी। आपने अगर एक्सपीरियंस किया है सिल्क फोक्स से, कोई परचेज किया हुआ है, तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह का था, आपके साथ में कुछ ऐसा फ्रॉड या कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, बाकी लोग के लिए अवेयरनेस हो जाएगी। एंड दैट वॉज ऑल। आई विल टेक योर लीव नाउ। कीप शॉपिंग, कीप लाइकिंग माई वीडियोज। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, द शॉपिंग लेडी। कई सारे आपको इसमें वीडियोस मिल जाएंगे अपने काम के। पर्सनल सजेशंस वेलकम है। अगर किसी तरह का आपका पर्सनल कोई सजेशन, पर्सनल कोई कंटेंट आप चाहते हो तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर प्रोडक्ट हॉल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए नाइस टाइम, गुड बाय।